बच्चों, आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वह वास्तव में एक देशभक्ति गीत है और बहुत ही प्रचलित है। आपने बहुत बार वो गीत सुना होगा। कवि कैफ़ी आज़मी ने इस गीत को फिल्म हकीकत के लिए वर्षों पहले लिखा था। उस समय वह बहुत प्रसिद्ध हुआ और आज तक जब भी इस गीत को सुनते हैं तो हम सब भावुक हो जाते हैं। तो यह गीत जो है वो कवि कैफ़ी आज़मी ने एक सैनिक के रूप में लिखा है। इसमें एक सैनिक की भावनाओं का वर्णन किया गया है जो अपने देश पर कुर्बान होने की राह पर चल पड़ा है। तो हर बार की तरह चलिए पहले हम पाठ प्रवेश पढ़ते हैं, समझते हैं, जो कि हमें इस कविता को समझने में, इस देशभक्ति गीत को गहराई से समझने में मदद करेगा। तो इस पाठ प्रवेश में जो भी आपको नए शब्द, अच्छे शब्द मिलें, उन्हें आप रेखांकित करते जाइएगा। उनके अर्थ आपने ध्यान से सुनने हैं, समझने हैं और लिखने हैं। और जब आप इस कविता के प्रश्नों के उत्तर देंगे तो उन शब्दों को इस्तेमाल करने का प्रयत्न करना है। तो चलिए पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है। प्राणी मात्र मतलब प्रत्येक प्राणी को, जिसके अंदर भी जान है, जो भी जीवित है, उसे अपनी जान बहुत प्यारी होती है। कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है। असाध्य रोगी मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसा रोग हो गया हो जिसका कोई इलाज संभव नहीं है, तब भी वह जीने की कामना कर रहा होता है। वो यही चाहता है कि काश वो किसी तरह से ठीक हो जाए, उसकी जान बच जाए। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। यानी जिस सृष्टि में हमने जन्म लिया है, उसने हमारी रक्षा और सुरक्षा के बहुत से साधन हमारे आसपास उपलब्ध कराए हुए हैं। यानी कि इस वातावरण में, इस पर्यावरण में हमारे जीवन के लिए, हमें जीवित रखने के लिए और हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद हैं। और उन साधनों के साथ साथ सभी जीवधारियों में खुद को बचाए रखने की भावना भी समाई है। इसीलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं। यानी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर जीव अपनी सुरक्षा के लिए अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्तर पर प्रयास अवश्य करता है। आप एक छोटे से जीव को भी देखेंगे, अगर उसे ये लगे, यदि उसे ये अंदेशा हो जाए कि कोई उसको मारने आ रहा है या उसके ऊपर कोई खतरा है, तो वो झटपट इधर उधर छुप जाता है। या चींटी भी होगी तो वो अपने बिल में घुस जाएगी। एक छोटा बच्चा जिसको भी बोलना भी नहीं आता, जो भी अपनी सुरक्षा के लिए और कुछ नहीं कर सकता, तो जब उसे बहुत भूख लगती है या कोई उसे परेशान करता है, वो रोकर ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है या मदद मांगता है कि उसे भूख लगी है या फिर उसे किसी की सहायता चाहिए, तो वो रोकर मानो मदद मांग रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक जीव अपनी जान की रक्षा के लिए या अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास अवश्य करता है। इसका मतलब ये है कि सभी को अपनी जान बहुत प्यारी होती है। लेकिन इससे ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन, जो अपने नहीं, जब औरों के जीवन पर, उनकी आज़ादी पर आ बनती है, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है, यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की ज़िंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। यानी एक सामान्य व्यक्ति जहाँ
अंत तक अपनी जान को बचाने के लिए अपने आप को सुरक्षित करने के प्रयास करता है, वहीं दूसरी ओर इससे बिल्कुल विपरीत किसका जीवन होता है? एक सैनिक का जीवन, जो कि जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालकर रखता है। किस लिए? ताकि वो हमें, अपने देश को और देशवासियों को सुरक्षा प्रदान कर सके। जब देश पर कोई खतरा मंडराता है या देश खतरे में होता है तो वो आगे आकर सीना तान कर खड़ा हो जाता है और अपनी जान कुर्बान करके भी अपने देश और देशवासियों की रक्षा करता है। तो प्रस्तुत पाठ, जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। यानी ये जो कविता है, ये देशभक्ति गीत है, ये फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था और इसकी पृष्ठभूमि में चीन और भारत का युद्ध है। जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था तो देश कैसी स्थिति में था, युद्ध भूमि का क्या दृश्य था, किस तरह से लोगों ने आगे बढ़कर अपने देश की रक्षा की, सैनिकों के अंदर क्या जज्बा था, और उनकी भावनाओं को, देशवासियों की भावनाओं को जगाने के लिए ये गीत लिखा गया था। और यह गीत वर्षों बाद भी, आज भी जब हम लोग सुनते हैं तो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जाग उठती है। तो ये जो गीत है, इसमें एक सैनिक की भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया है, वह सैनिक जो देश पर कुर्बान होने जा रहा है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं, चूँकि जिनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। तो इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। यानी जो सैनिक है वो अपनी भावनाओं को तो व्यक्त कर ही रहा है, साथ ही साथ वह हमसे यानी अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी रखता है, जो यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो देखिए कि एक सैनिक हमसे क्या चाहता है। तो कविता का शीर्षक है कर चले हम फिदा। तो इस शीर्षक को ही समझते हैं। पहले तो ये कर चले हम कौन है यहाँ पर? सैनिक। और फिदा मतलब कुर्बान, न्योछावर। तो एक सैनिक कह रहा है कि हम तो अपनी जान कुर्बान करने चल पड़े हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो सैनिक क्या कह रहा है कि हम तो अपनी जान और अपना तन, यानी कि हम अपना तन मन अपने देश पर कुर्बान करने की राह पर चल पड़े हैं। और ये किसे कह रहा है? साथियों। और वो साथी कौन है? हम सब भारतवासी, देशवासी उस सैनिक के साथी हैं। वो हमें साथियों कहकर संबोधित कर रहा है, क्योंकि वो हमारे अंदर यह भाव जगाना चाहता है कि सैनिकों ने और हम सब ने मिलकर ही देश की रक्षा करनी है। ये जिम्मेदारी केवल सैनिकों की नहीं है, बल्कि हम सबकी है। तो हम सब साथी हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी अगर इस राह पर चलते चलते हमारी जान चली जाए तो इस देश की रक्षा और सुरक्षा फिर तुम्हारे हवाले होगी। यानी एक सैनिक जो है वो निश्चिंत होकर देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहता है, और यदि उसे यह पता होगा कि उसके न रहने पर भी कोई है जो देश की रक्षा कर पाएगा, तो फिर वह निश्चिंत होकर और अधिक ताकत के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएगा। तो इसलिए वह जिम्मेदारी हम सब पर सौंपना चाहता है। अब अगली पंक्तियों में वो ये बता रहा है कि कैसे वो अंतिम सांस तक देश के लिए आगे बढ़ता है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सैनिक बता रहा है कि जब वो युद्ध भूमि में होता है, जब कोई अन्य देश हमारे देश पर हमला कर देता है, आक्रमण कर देता है, तो वह लगातार आगे बढ़ता जाता है, भले ही उसकी सांसें थमने लगें, नब्ज जमने लगे, पर एक ही चीज़ होती है जो कभी रुकती नहीं है, वह होते हैं उसके कदम।
यानी कि उसके कदम उसकी अंतिम सांस तक आगे ही बढ़ते जाते हैं। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। तो सैनिक कह रहा है कि भले ही हमने अपने सर कटवा दिए, यानी कि हम अपनी जान पर खेल गए, लेकिन हमने हिमालय का सर झुकने नहीं दिया। हिमालय जो है वो देश के, भारत देश के गौरव का प्रतीक है। तो हिमालय का सर झुकने नहीं दिया, इसका अर्थ है कि सैनिकों ने अपनी जान देकर भी भारत के गौरव को, उसके सम्मान को बनाए रखा। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो सैनिक बता रहे हैं कि मरते मरते भी, उस अंतिम सांस तक भी उनका बाकपन, उनका जोश और उनकी जवानी बनी रही, और ऐसा ही जज्बा वो हमारे अंदर देखना चाह रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये वतन, ये देश, इसकी सुरक्षा, इसका मान सम्मान तुम्हारे हवाले करके हम कुर्बानी की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। सैनिक कहता है कि जीवित रहते हुए हम जिंदगी में जश्न तो रोज़ ही मनाते हैं, मतलब जिंदा रहने के अवसर तो रोज़ मिलते हैं, पर जान देने की रुत यानी कि देश पर कुर्बान होने का ऐसा अवसर बार बार और हर किसी को नहीं मिलता। रुत का मतलब है यहाँ पर अवसर या मौका। तो सैनिक जो हैं इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि उन्हें देश पर कुर्बान होने का मौका मिल रहा है। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खूं में नहाती नहीं। अब इन पंक्तियों को ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन में विभिन्न पड़ाव आते हैं। बच्चा होता है, बचपन होता है, फिर जवानी, फिर वृद्धावस्था। जो सबसे ज़्यादा जोश और उत्साह, कुछ काम करने का जज्बा जो होता है वो जवानी की अवस्था में होता है। तो वो युवा जो अपने हुस्न और इश्क को अपने देश के प्रति समर्पित न करे, यानी जब हमारा शरीर जोश और शक्ति से, उत्साह से भरा हुआ है, हमारा तन और मन, और उस समय यदि हमने अपने हुस्न और इश्क, हुस्न यानी खूबसूरती, अपने जोश को, और इश्क यानी प्रेम को देश के प्रति समर्पित नहीं किया, देश के चरणों में न्यौछावर नहीं किया, तो ऐसी जवानी ने मानो अपने हुस्न और इश्क को रुस्वा कर दिया, बदनाम कर दिया या व्यर्थ गंवा दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि वह जवानी की अवस्था व्यर्थ है, बेकार है, जिसमें उसका हुस्न और इश्क देश के प्रति समर्पित ना हो। हम जहाँ भी हैं, जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पर हमारे मन में देश के प्रति समर्पण का भाव होना ज़रूरी है, होना ही चाहिए। हमारा कोई भी कार्य ऐसा ना हो जिससे देश का अहित हो। हर व्यक्ति, हर कोई सीमाओं पर जाकर तैनात नहीं हो सकता, सैनिक तो नहीं बन सकता, पर हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें किसी भी दृष्टि से देश का अहित नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक तरह से देश के प्रति समर्पण है, देश की रक्षा में हमारा योगदान ही होगा। तो आगे क्या कह रहे हैं? आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो जो सैनिक है वो अपने देश से इतना प्रेम करता है कि जब वह धरती उस सैनिक के खून से रंग जाती है तब भी उसे कोई अफसोस नहीं होता, बल्कि वह खून से रंगी हुई लाल धरती भी उसे दुल्हन सी प्रतीत होती है। जैसे दुल्हन लाल जोड़े में सजे हुई सुंदर लगती है, ऐसे ही सैनिक को अपने खून से रंगी हुई धरती दुल्हन लग रही है, और वह उस दुल्हन को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता है। वह कहता है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि यह वतन, यह लाल जोड़े में सजी हुई दुल्हन, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। और वह चाहता है कि वह निश्चिंत होकर उस पर कुर्बान हो सके,
क्योंकि देशवासी हैं जो उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा आगे आते रहेंगे। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। अब जिस कुर्बानी की राह पर सैनिक आगे बढ़ रहा है, वह हमसे चाह रहा है, हमसे वह अपेक्षा कर रहा है कि इस कुर्बानी की राह को हम कभी वीरान, खाली या सुनसान न होने दें। हम मिलजुल कर, काफिला मतलब समूह, जब एक साथ मिलकर चलते हैं तो उसे काफिला कहा जाता है। तो सैनिक कह रहा है कि इस कुर्बानी की राह पर तुम काफिले सजाते ही रहना, यानी कि तुम मिलजुल कर, देशवासी आपसी वैर भुलाकर मिलजुल कर इस कुर्बानी की राह पर आगे बढ़ते रहेंगे, ताकि वो अपने देश की सुरक्षा अन्य देशों से या शत्रु से कर सकें। और वो तभी होगा ना कि जब हम आपस में ही अगर हम लड़ते रहेंगे तो अपने देश की रक्षा कैसे करेंगे। तो इसीलिए सैनिक हमसे चाहता है कि हम नए नए काफिले बनाकर, यानी कि मिलजुल कर इस कुर्बानी की राह पर आगे बढ़ते रहें। ये कुर्बानियों की राह वीरान न हो जाए। सैनिक को अपनी जान जाने की परवाह नहीं है, अपनों से बिछड़ने की भी उसे परवाह नहीं है। उसे चिंता सिर्फ इस बात की है कि उसके न रहने पर, जब वह चला जाएगा, जब वह कुर्बान हो जाएगा, तब उसका देश, हमारा देश असुरक्षित ना हो, अकेला ना पड़ जाए। इसकी सुरक्षा के लिए युवा लोग आगे आते रहें और नए नए काफिले इस राह पर सजते रहें। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। फतह मतलब जीत। जीत का जश्न तो हर कोई मनाना चाहता है, पर जीत का जश्न मनाने से पहले हमें जिंदगी और मौत के मिलन का जश्न मनाना पड़ता है। यानी कि युद्ध भूमि, जहाँ एक तरफ जिंदगी होती है और एक तरफ मौत होती है, जब युद्ध भूमि में उतरते हैं, उस दृश्य का सामना करते हैं, उसके बाद ही फतह का जश्न मनाने का अवसर मिलता है। तो बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सर पर कफन बांधना, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है मरने के लिए तैयार हो जाना। तो सैनिक कह रहा है, हमें तैयार कर रहा है, हमारे अंदर जोश भर रहा है, उत्साह भर रहा है कि अब तुम भी अपने सर पर कफन बांध लो, यानी कि अगर ज़रूरत पड़े तो अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहो, या अपने देश के हित में कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहो कि कभी अगर कोई भी अवसर आए कि किसी तरह की देश को आपकी ज़रूरत है, तो आपको हमेशा आगे आना है। अब अंतिम पंक्तियों में कवि रामायण के कुछ पात्रों का उदाहरण देकर हमें मातृभूमि की रक्षा करने को कह रहे हैं। उन्होंने मातृभूमि को सीता, शत्रु देश को रावण और हम सब देशवासियों को राम और लक्ष्मण कहकर किस तरह से क्या सीख दी है या हमसे क्या अपेक्षा व्यक्त की है, चलिए देखते हैं। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो जिस प्रकार सीता माता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, उसी प्रकार हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर देना है, अपना खून बहाकर ज़मीन पर लकीर खींच देनी है। का तात्पर्य यह है कि शत्रु देश को ये दिखा देना है कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। अगर इस तरफ, अगर हमारे देश की ओर किसी ने आंख उठाकर देखा, इस तरफ अगर हाथ बढ़ाया, तो हम उन हाथों को तोड़ने की ताकत रखते हैं। तो पहले तो हमें इतने ताकतवर बनना है, इतना शक्तिशाली बनना है कि कोई रावण रूपी शत्रु देश इस ओर आ ना पाए। और यदि किसी ने इतनी हिम्मत की कि हमारी मातृभूमि रूपी सीता के आंचल को हाथ लगाया, तो हम उन हाथों को तोड़ देंगे।
राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, यानी सैनिक कह रहे हैं कि अब तुम्हें ही, यानी कि हम सबको, देशवासियों को राम और लक्ष्मण बनकर सीता रूपी मातृभूमि की रावण रूपी शत्रु देश से रक्षा करनी है। तो ये देश, ये वतन, इसकी रक्षा सुरक्षा अब हमारे हवाले करके एक सैनिक निश्चिंत होकर देश के लिए कुर्बान होने जा रहा है। वह हंसते हंसते बड़े गर्व के साथ देश पर अपनी जान कुर्बान कर देना चाहता है। बस हमसे वह इतनी अपेक्षा कर रहा है कि यदि वह नहीं रहेगा तो उसकी जिम्मेदारी अपने देश की रक्षा सुरक्षा हम अपने तन मन और धन से करेंगे। तो जब हम उसको ये आश्वासन दे देंगे तो वह हंसते हंसते देश पर कुर्बान हो पाएगा। तो इस तरह से यह एक देशभक्ति से भरपूर गीत है, बहुत ही भावुक कर देने वाला गीत है, जिसमें सैनिक हमें साथियों कहकर संबोधित कर रहा है और हमसे यह आश्वासन चाहता है कि हम अपने देश की रक्षा वैसे ही करेंगे जैसे सैनिक करते आए हैं। जैसे वे अंतिम सांस तक देश पर आंच नहीं आने देते, उसी तरह से हम अपने अपने कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि देश पर किसी तरह का दाग लगे या देश का अहित हो। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अब आप इस कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दे सकेंगे। यदि आपको अभी भी किसी तरह का कोई प्रश्न आपके मन में आता है या कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न अवश्य करूँगी।